चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प पुरानी कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो उस सबसे बड़ी शक्ति के बारे में है जो हमारी जिंदगी को चलाती है, हमारा अपना मन। अक्सर ऐसा क्यों होता है कि हम पूरी कोशिश करते हैं लेकिन हमारा मन ही हमारे खिलाफ हो जाता है? ज्यादातर लोग अपने मन से ही जूझते रहते हैं, जो आदतन शक और भटकाव में फंसा रहता है। और ये एक ऐसा जाल है जिसमें वो तब तक फंसे रहते हैं जब तक वो इसे तोड़ने का फैसला नहीं ले लेते। तो इस कहानी को ठीक से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि मन का ये दुष्चक्र है क्या। फिर एक जंगल में मिले डरावने सबक के बारे में जानेंगे। उसके बाद ये देखेंगे कि इच्छाएं कैसे खतरनाक हो सकती हैं, और फिर मन को मजबूत करने के 5 कदम सीखेंगे। और आखिर में सबसे जरूरी बात पर गौर करेंगे। तो कहानी शुरू होती है एक नौजवान से। वो हम में से किसी की भी तरह हो सकता है, जो अपने ही मन से परेशान है। उसके पास कोई लक्ष्य नहीं है और वो किसी भी एक काम पर ज्यादा देर टिक ही नहीं पाता। अब एक बहुत ही समझदार गुरु उस लड़के को देखते हैं और उसकी इस उलझन की जड़ को पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं कि देखो, मन आराम का तो दोस्त है पर मेहनत का दुश्मन। मन को तो बस आराम चाहिए, और यही आराम की चाहत आखिर में एक बेकार जिंदगी की तरफ ले जाती है। अब उस लड़के को एक ऐसा सबक सिखाने के लिए जो वो जिंदगी भर न भूले, गुरु उसे एक बड़े ही रहस्यमयी जंगल में ले जाते हैं। चलते चलते वो लड़का बहुत थक जाता है और बस यूं ही सोचता है, काश एक नरम सा तकिया मिल जाता। और वो ये सोचकर हैरान रह जाता है कि सच में उसके पास एक तकिया आ जाता है। इसके बाद उसे भूख लगती है और वो अपने मनपसंद खाने के बारे में सोचता है। और क्या होता है, पलक झपकते ही गर्मा-गर्म खाने से भरी थाली उसके सामने होती है। अब जब पेट भर गया तो उसे अपनी एक सुंदर दोस्त की याद आती है। वो सोचता है, काश वो भी यहां होती। और कमाल देखिए, वो दोस्त भी मुस्कुराती हुई उसके सामने आ जाती है और उससे बातें करने लगती है। लेकिन तभी उसके मन में शक का एक छोटा सा कीड़ा आता है, डर का एक ख्याल, कहीं ये कोई राक्षस तो नहीं। और बस इतना सोचना ही था कि उसकी वो सपनों की दुनिया एक भयानक सपने में बदल जाती है। वो सुंदर दोस्त एक डरावनी चुड़ैल बन जाती है। जब गुरु उसे जगाते हैं तो वो लड़का पूरी तरह से डरा हुआ होता है। वो पूछता है कि मेरी इतनी सीधी-सादी इच्छाएं इतनी खतरनाक कैसे हो गई। तो गुरु उसे समझाते हैं कि देखो, 4 तरह की इच्छाएं होती हैं जो अगर काबू में ना हो तो मन में जहर घोल देती हैं। ये हमें शक, झूठ और टेंशन का शिकार बना देती हैं। ये वही इच्छाएं हैं जो हमें फौरन मजा देने वाली चीजों की ओर खींचती हैं। ये पूरा चक्र शुरू होता है कल्पना से। मतलब जब कोई इच्छा पूरी होती है तो और पाने की चाहत पैदा हो जाती है। अब इस चाहत से जन्म होता है डर का, इसे खोने का डर। और आखिर में यही डर हमारे सोचने समझने की शक्ति खत्म कर देता है और हम बर्बादी की तरफ बढ़ जाते हैं। यह सबसे जरूरी बात यह है कि हमारे विचार सिर्फ ख्याल नहीं हैं, वो एक बीज की तरह हैं। हम अपने मन में जो भी विचार बोते हैं, अच्छा हो या बुरा, वही हमारी हकीकत बनकर सामने आता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर मन इतना ताकतवर है तो इस पर काबू कैसे पाया जाए। गुरु इसके लिए एक बहुत ही सीधा सा 5 कदमों वाला रास्ता बताते हैं। ये 5 कदम हैं। पहला, एक साफ लक्ष्य तय करना। दूसरा, मन की आलसी आदतों पर लगाम लगाना। तीसरा, इसे अच्छे विचारों से सींचना। चौथा, इसे हमेशा किसी अच्छे काम में लगाए रखना। और 5वां, नतीजों की चिंता किए बिना इसे आराम देना। ये सब मिलकर मन को साधने का एक पूरा सिस्टम बनाते हैं। मन पर लगाम लगाने के लिए ये मिसाल बहुत ही जबरदस्त है। हमें अपने मन के साथ सख्ती से पेश आना होगा, ठीक वैसे ही जैसे कोई मालिक अपने बिगड़े हुए पालतू जानवर को ट्रेनिंग देता है। मतलब जब भी मन आराम या फालतू की चीजें मांगे तो हमें जानबूझकर उसे रोकना होगा। चलिए अब इस कहानी के आखिरी और सबसे जरूरी सबक की तरफ चलते हैं, जो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई को सामने रखता है। आखिर में बात बिल्कुल साफ है, जिम्मेदारी हमारी ही है। कोई इंसान अपने मन में जिन विचारों को जगा देता है, वही विचार उसकी जिंदगी की इमारत की ईंटें बनते हैं। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। अगर हमारे विचार ही हमारी दुनिया बना रहे हैं तो हम आज क्या बना रहे हैं।